सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज नीट PYQs क्वेश्चंस करेंगे। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पे है। तो यहाँ पे व्हीट स्टोन पे एक क्वेश्चन है कि आपको एक व्हीट स्टोन दिया हुआ है और इट इज़ बैलेंस्ड, बैलेंसिंग लेंथ L1 है। जब आपने इसको R को शंट किया, मतलब पैरेलल में R लगा दिया, तो R/2 हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो कैलकुलेशन ये है। तो यहाँ से आप अगर कैलकुलेशंस करेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो अगर आप लेंगे तो ये आ जाएगा आपका हाफ इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा हाफ इज इक्वल्स टू, ये आएगा आपका 100 माइनस 1.6 L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1, और साथ में यहाँ से आपका आ जाएगा 1/1.6। इसको ऊपर ले जाइए तो आएगा 0.8 इज इक्वल टू 100 माइनस 1.6 L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1। दिस इज योर 0.8। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेशंस होने के बाद L1 आपका 25 आ जाएगा। और अगर L1 इज इक्वल टू 25 आप इस इक्वेशन में रख देंगे तो यहाँ से कैलकुलेट होने के बाद R आपका 15 आ जाएगा। दैट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो B विल बी करेक्ट ओवर हियर, B आ जाएगा। नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर सर्किट आपने सेटअप किया, ठीक है, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस और connected across the cell has values infinity and 9.5 ohm, ठीक है। The balancing length on the potentiometer wire are found to be 3 meter and 2.85 meter respectively. The value of internal resistance of the cell is, ठीक है। तो इसमें ये पोटेंशियोमीटर यूज है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। द पोटेंशियोमीटर वायर इज 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है, हैज वैल्यूज ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस तो इसको आप अगर सर्किट डायग्राम देखें तो मान लीजिए कुछ ऐसे है। ये आपने यहाँ पे रियोस्टेट यूज किया हुआ है और ये मान लीजिए कुछ कनेक्शन ऐसे है। ये मान लीजिए एक सेल है E और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अच्छा, इसको R मान लीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल हैज वैल्यूज ऑफ इन्फिनिटी। तो ये मान लीजिए कोई A पॉइंट आया और ये मान लीजिए कहीं B पॉइंट आया जिसपे हम इसको मान लीजिए गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। तो इस तरीके से है कनेक्शन। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो रेजिस्टेंस अगर इन्फिनिटी है इसका मतलब इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा नहीं। तो अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं कि इन पॉइंट्स के अक्रॉस आप कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को, और ये गैल्वेनोमीटर आप कनेक्ट करेंगे, रीडिंग इसमें 0 आएगा। तो ये जो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि इन पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो E के इक्वल होगा, फर्स्ट केस। सेकंड केस में जब ये 9.5 ओम है तो सर्किट में भी कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। तो ये जो वोल्टेज है ये इसका टर्मिनल वोल्टेज बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए सेकंड केस में जब ये R का वैल्यू है आपका 9.5, तो हम कह सकते हैं कि EMF इसका E होगा। तो सर्किट में मान लीजिए करंट I है, तो हम कह सकते हैं E इज इक्वल्स टू I इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। एक ये इक्वेशन बन जाएगा। और फर्स्ट केस में जब ये पोटेंशियल इन्फिनिटी था तो यहीं पे जो पोटेंशियल आएगा रीडिंग के कोरिस्पॉन्डिंग वो इसका टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। सो E तो इसके इक्वल हो गया, तो टर्मिनल वोल्टेज आपका आएगा I इंटू ये जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज किया है, तो टर्मिनल वोल्टेज आपका I इंटू 9.5 आ जाएगा, विच इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये भी आपका 9.5 है। तो यहाँ से आप अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा जी E बाई वी इज इक्वल टू R प्लस 9.5 डिवाइडेड बाई 9.5। और हमें पता है कि EMF का रेशियो लेंथ के रेशियो के इक्वल आता है, और लेंथ यहाँ पे 3 और 2.85 है, माने इसका रेशियो आ जाएगा आपका 3/2.85। तो यहाँ से आप कैलकुलेशंस करके स्मॉल r का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 9.5,
28.5 and this is equal to 2.85 R plus 9.5 into 2.85। तो इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2.85 R इज इक्वल टू 28.5 माइनस 9.5 इंटू 2.85। तो यहाँ से 2.85 आप कॉमन ले लीजिए, तो R आपका आ जाएगा 10 माइनस 9.5 विच विल बी इक्वल टू 0.5। तो इसमें सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है, बट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिंपल एनालिसिस पे बेस्ड है। जो स्टैंडर्ड केसेस हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के, उसी को फाइंड करने का है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ द फोर आर्म्स इन अ वेट स्टोन आर 10, 30, 30, 90, ठीक है, रिस्पेक्टिवली 10, ठीक है। द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स दिए हैं, ठीक है। इफ द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 50, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल विल बी। तो इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज है, क्योंकि इसका रेशियो 1/3 है, इसका रेशियो भी 1/3 है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो बैलेंसिंग कंडीशन में है। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट है, तो इस सर्किट को हम रिड्रॉ कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 10 और 30 सीरीज में हो जाएंगे, तो इसका इक्विवेलेंट आपका 40 आएगा। 30, 90 सीरीज में होंगे, इसका इक्विवेलेंट आपका 120 आएगा। और ये पूरा सिस्टम बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, 7 वोल्ट यहाँ से और 5 ओम यहाँ से। अब ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट आएगा आपका 40 इंटू 120 बाई 40 प्लस 120 विच इज 160। तो ये आपका 30 ओम आ गए, माने इनका इक्विवेलेंट है आपका 30 ओम, और ये 5 ओम सीरीज में है, तो 35 ओम ये हो गया। और ये आपका वोल्टेज आएगा 7 वोल्ट। तो यहाँ से मान लीजिए करंट आई है, तो आई आपका 7/35 आ जाएगा, जो कि 1/5 होगा, माने कि 0.2 होगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, 0.2 ओम आ जाएगा। तो ये इसमें नेक्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। आपसे पूछा गया है 2.1 वोल्ट सेल का विच गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो यहाँ पे आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, करंट आपको दिया हुआ 0.2। तो आसान सा क्वेश्चन है। मान लीजिए यहाँ पर ये सेल है और ईएमएफ है इसका 2.1 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए R, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको 10 दिया हुआ है। करंट मान लीजिए यहाँ पे I है, तो I जो है आपका ये आ जाएगा 2.1 डिवाइडेड बाई, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, R प्लस 10, और I का वैल्यू है जी 0.2। सो 0.2 इज इक्वल्स टू 2.1 अपॉन R प्लस 10। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2.1 आपका आ जाएगा 0.2 R प्लस 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0.2 R आपका 0.1 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, R विल बी 1/2 और 0.5। सो डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वायर का रेजिस्टेंस है ट्वाइस लेंथ रेजिस्टेंस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आर अगर स्ट्रेच किया है तो प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है। तो लेंथ अगर ट्वाइस होगी तो इसका मतलब R2 जो है वो 4 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा, माने 16 ओम हो जाएगा। सो बी विल बी करेक्ट ओवर हियर, बी आ जाएगा। नेक्स्ट इज 2 रोड्स को आपने ज्वाइन किया है, ठीक है, उनका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, एक कॉपर का है, दूसरा आयरन का है, ठीक है। हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द रोड्स। तो इसमें हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो वोल्टेज आ जाएगा आपका I इंटू R1 प्लस R2। अब यहाँ पे I आपको दिया हुआ है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस होता है ρ1 L/A, और ये हो जाएगा आपका ρ2 L/A।
तो L और A आपको दे रखे हैं, रो 1 रो 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका भी आ जाएगा। कैलकुलेशंस में दिखा देता हूँ आपको। सो फाइनली यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, सो द फाइनल आंसर विल बी 0.117 वोल्ट, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक वायर है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में आपने रखा है, ठीक है। द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द सेल्स आर मेजर्ड वन बाय a मल्टीमीटर। द रेजिस्टेंस विल बी इन द रेशियो। तो इसमें सीधी सी बात है भाई, रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम एक काम करते हैं, इसको 1 मीटर जो लेंथ है उसको रेजिस्टेंस को x मान लेते हैं। सो 3 के कोरिस्पॉन्डिंग आएगा 3x, 5 के कोरिस्पॉन्डिंग 5x और 4 के कोरिस्पॉन्डिंग 4x। अगर 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस x मान लें तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो AB के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा, तो आप देखें अगर AB के अक्रॉस है तो क्या होगा, यहाँ पे 3x तो इसका हो गया, और ये दोनों 5x 4x इसके साथ पैरेलल में आ जाएंगे। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा 3x और 9x का। तो इसका इक्विवेलेंट अगर कुछ R1 आता है तो ये आएगा आपका 27/12x AB के क्रॉस। वहीं पे अगर बात करूं BC की, तो BC अगर देखें तो 4x और इसके पैरेलल में 8x होगा। तो BC के लिए केस बनेगा 4x और इसके पैरेलल में है आपका 8x। तो इसका आप R2 मान लीजिए, तो ये 32/12x हो जाएगा। नेक्स्ट है CA। तो CA में होगा 5 और 3 और 4 7, 5 7 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो CA में 5x और 7x का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, इसको आप R3 मान लीजिए। तो R3 होगा 35/12x, ये है। तो रेशियो देखेंगे तो रेशियो 27:32:35 आ जाएगा। सो दैट विल बी रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सर्किट दिया है, सेल्स का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए कंसेप्ट क्या है कि अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, मतलब ये बैटरी इसके पैरेलल में आ गई, माने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VB आ जाएगा, और VB जो है आपको ये दिया हुआ है। अच्छा, VB तो पूछा ही है, माने VB इसकी रीडिंग आएगी जो वोल्टेज होगा इस पे। अब मान लेते हैं कि सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा है, तो I आ जाएगा यहाँ से आपका VA/R1+R, और VB जो है इसको आप लिख सकते हैं IR। तो ये आ जाएगा आपका VA कैपिटल R डिवाइडेड बाई R1+R। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका VA है 12 और R1 है आपका 500, R है 100। दिस इज 12, दिस इज 100, दिस इज 500, तो ये 600 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व होके ये 1200/600 होगा। यहाँ से सॉल्व करके 2 आ जाएगा। सो B विल बी करेक्ट ओवर हियर, B आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है, वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब ड्रॉप्स बाय 2.5% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू बाय विच पावर वुड डिक्रीज। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, पावर प्रोपोर्शनल टू V² होता है, तो %P विल बी इक्वल टू 2%V, और ये 2.5 है, तो ये 2 × 2.5 हो जाएगा, माने 5 आ जाएगा। सो C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, C विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट है जी, रिंग को आपने बनाया, रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स A and B at which a current carrying conductor should be connected so that resistance of the sub circuit between these points is equal to 8/3. At which a current carrying conductor, find the points at which a current carrying conductor should be connected, ठीक है।
so that resistance of the sub circuit between the points is 8/3। तो इसमें हम एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को x मान लेते हैं। तो ये x, अच्छा इसमें लेंथ का रेशियो अपने को दिया है, फाइंड द पॉइंट्स ए एंड बी। नहीं इसमें लेकिन पॉइंट्स निकालेंगे किस टर्म में, अच्छा L1 L2 का रेशियो पूछे, ओके। तो हम इसको मान लेते हैं L1 को x, अच्छा वैसे तो पता ही L1 L2 है, तो इक्विवेलेंट इसका 8/3 है, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेंथ के रेशियो में डिवाइडेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, और इसका वैल्यू आपको दिया है जी 8/3। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो अच्छा R1 प्लस R2 जो है टोटल रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ से R1 R2 आपका आ जाएगा 8/3 इंटू 12, 32। तो R1 R2 आपका 32 आ गया, और आई थिंक इसमें 8 और 4 इसके रूट्स हैं, तो सिंपली R1 इज 8 एंड R2 इज 4। रेजिस्टेंस का जो रेशियो वो लेंथ का रेशियो होगा, तो 2:1 आ जाएगा, यहाँ से 2:1 विल बी करेक्ट। सो इसमें डी ऑप्शन, डी विल बी करेक्ट, यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट है पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज 30 वोट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ आर इज, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा कुछ आर इक्विवेलेंट, तो पावर को मैं लिख सकता हूँ एज V² बाई आर इक्विवेलेंट। तो ये आएगा 30 इज इक्वल्स टू 10² बाई आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, आर इक्विवेलेंट आपका 10/3 आ जाएगा, और आर इक्विवेलेंट होगा 5R का पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो 5 इंटू आर अपॉन 5 प्लस आर इज इक्वल टू 10/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 15R विल बी 50 प्लस 10R। ये सॉल्व करेंगे 5R इज 50, ये सॉल्व करेंगे आर, यहाँ से आपका 10 आ जाएगा। सो आर विल बी 10। सो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है सेल हैविंग EMF E and internal resistance is connected across a variable external resistance R, ठीक है। As the resistance is increased, the plot of potential difference across R। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए एक सेल है, इसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और इसको आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से जोड़ा है। मान लीजिए सर्किट में करंट I है, तो यहाँ पे I जो है वो आ जाएगा आपका E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V है, तो इसको I इंटू कैपिटल R लिखा जा सकता है। सो ये आएगा ER अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब इसका अगर वेरिएशन देखें कि कैपिटल R 0 है तो V 0 होगा, और R जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि R जब 0 है तो V भी 0 होगा, और R जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा, सो आप देख सकते हैं ये E R अपॉन R प्लस R। तो ये वाले वैल्यू को मैं 1 लिख सकता हूँ। सो इसका मतलब वोल्टेज E को टेंड करेगा। सो इनफाइनाइट R पे वोल्टेज जो है वो V होगा। तो इसमें से फर्स्ट तो हो नहीं सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता, तो थर्ड सॉरी। अच्छा E का लीनियर वेरिएशन है, अच्छा करंट कांस्टेंट किया होगा फिर ये, सोचने की बात है। वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। एक मिनट, ग्राफ दिया है आपको V का R के साथ, ये थोड़ा सा इसमें ना क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, कैपिटल R नहीं फिर स्मॉल r होगा। सो यहाँ पे आप एक काम करें, इंटरनल रेजिस्टेंस ये फिर स्मॉल r के साथ ग्राफ दिया होगा, ठीक है।
एज द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल आर। भाई कैपिटल आर के अक्रॉस तो यही होगा, अज्यूमिंग दैट स्मॉल आर कांस्टेंट है। तो ये इसको ठीक करें आप, इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन कुछ ऐसा आएगा कि दिस इज योर वी, दिस इज योर कैपिटल आर, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हाँ, इसी केस में अगर हम स्मॉल आर के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो स्मॉल आर के साथ ग्राफ होगा ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर, और बल्कि अगर आई कांस्टेंट है तो आई कांस्टेंट पर वी आर का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा। आर आई कांस्टेंट पे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। इसको ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिए, दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू रेजिस्टर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। ठीक है, द सेम बैटरी सप्लाइज करंट ऑफ 0.5 व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ 9 ओम रेजिस्टर। ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करंट जो है वो इनवर्स रेशियो ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस में आएगा। तो I1 अपॉन I2 आ जाएगा आपका 9 प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्मॉल आर। तो करंट का रेशियो आपको दिया हुआ है 2/0.5 है। सो दैट विल बी इक्वल टू 9 प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्मॉल आर। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 4 प्लस 2r इज इक्वल टू 4.5 प्लस 0.5r। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, आपका 1.5r विल बी 0.5। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे यार, आपका जी 1/3 ओम आ जाएगा। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर, बी आ जाएगा।